बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश की सरकार काम कर रही है, लेकिन वह विकास के मामले में नाकाम रही है। यही वजह है कि नीतीश कुमार विकास यात्रा निकालकर आम जनता को जबरदस्ती विकास का आईना दिखाना चाह रहे हैं। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर शकील अहमद ने कही। उन्होंने कहा कि अगर सही में बिहार में विकास का काम हुआ होता तो मुख्यमंत्री को विकास यात्रा नहीं निकालना पड़ता। डॉक्टर शकील अहमद ने बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर मुहर लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा नहीं, यह दुर्गति यात्रा है। उन्होंने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। वे आज नानपुर प्रखंड के नानपुर दक्षिणी गाँव में अपने करीबी विजय कुमार मिश्रा से मिलकर सांत्वना देने उनके घर पहुंचे थे। मौके पर कांग्रेसी सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष नेता रणधीर चौधरी, पुपरी प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद आलमगीर सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। यादव ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा नहीं है, दुर्गति यात्रा है। देखिए, तेजस्वी जी ने जो कहा है तो विपक्ष के नेता हैं, स्वाभाविक रूप से उनको पूरा अधिकार है ये करने का। और हम भी कह रहे हैं कि 25-20 साल से, आप 2005 से 2025 हो गया, 20 साल से आप इस प्रदेश में शासन में हैं और तब भी चुनाव के नज़दीक आपको प्रगति की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कि जो प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, ये आप खुद स्वीकार कर रहे हैं एक तरह से। तो तेजस्वी जी एक तरह से ठीक कह रहे हैं कि ये प्रगति यात्रा नहीं है, जो दुर्गति यात्रा की बात आप कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोगों को इस बात का आभास है और हमको लगता है कि जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, वो नीतीश जी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। आने वाले चुनाव में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम अभी इंडिया गठबंधन में हैं और बिहार में तो हमारे बहुत पुराने राष्ट्रीय जनता दल से हमारा ये है, अभी तक वही स्टैंड है। आगे कोई अगर बदलाव होता है तो आप लोगों को पता चलेगा, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे प्रभारी या सेंट्रल लीडरशिप करेगी। लेकिन अभी तक जो स्टैंड है वो है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमने पिछला लोकसभा का भी चुनाव मिलकर लड़ा है, उसके पहले विधानसभा का भी 2020 में लड़ा था, उसके पहले 2015 में भी हम लोग साथ लड़े थे। इसलिए अभी तक वही स्टैंड है। अगर आगे कोई चेंज होगा तो आपको पता चलेगा। बिहार के बाहर जो भी चुनाव हुए हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया नहीं हो पाया। क्या बिहार में आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जो दूसरे राज्यों में हम लोगों को संदेह है कि जो महाराष्ट्र या हरियाणा, इन दोनों की बात आपके दिमाग में होगी। हम लोगों को नहीं लगता है कि वहाँ फेयर प्ले हुआ है। जो पब्लिक सेंटिमेंट था वो टोटल एनडीए और बीजेपी के खिलाफ था और उसके विपरीत बिल्कुल रिजल्ट हुआ है। तो ये चौंकाने वाली बात है। देश के लोगों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और बिहार के मतदाताओं को होशियार रहना चाहिए कि कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में जो अचंभा हुआ वो बिहार में नहीं हो। इसलिए बिहार के मतदाताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और जो भी लेफ्ट के लोग हैं हमारे साथ, इन सब के कार्यकर्ताओं को मुस्तैद रहना चाहिए कि वो खेला यहाँ नहीं हो। से क्या मानना है? नहीं, ये बात तो नीतीश जी बताएंगे या उनके पार्टी के लोग बताएंगे। हम लोग नीतीश जी क्या करेंगे ये बताना मुश्किल है। ये बात सही है कि इसके पहले वो 2 बार हम लोगों के साथ आए थे, मगर अभी तो वो पूरी तरह एनडीए के साथ हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि 2 बार हमसे गलती हो गई थी, अब गलती नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे वो तो नीतीश ही बता सकते हैं। नीतीश जी से ही इस मामले में बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब चुनाव आने वाला है, हर पार्टी अपनी तरह से पब्लिक को रिझाने की कोशिश करती है और जाहिर है कि मुझको लगता है कि वो जितना काम करना चाहते थे या लोगों की जो उम्मीद थी, उनकी अपेक्षा थी, वो नहीं कर पाए हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं। आप 20 साल से, ये 2005 से नीतीश जी हैं, बिहार वही संभाल रहे हैं। बीच में जीतन राम मांझी जी भी थे, तब भी वो नीतीश जी की देखरेख में वो सरकार चलती थी। तो 20 साल से आप बिहार का शासन आपके हाथ में है
और आप अभी भी प्रगति यात्रा की बात कर रहे हैं चुनाव के वक्त में, तो इससे लगता है कि जो प्रगति होनी चाहिए थी प्रदेश की वो नहीं हुई है, इसलिए उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं।